फ्रेंड वेलकम टू क्रिप्टोनिकॉन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज हम जो लेके आए हैं 3 ऐसे टोकन लेके आए हैं जो बहुत पुराने तो नहीं है, जो थोड़े टाइम पहले ही आए हैं और वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। कुछ के ऊपर मेरे वीडियो ऑलरेडी है, ऑलमोस्ट तीनों टोकन्स के ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी है। तो दोस्तों वन बाय वन आपको बताएंगे कि ये टोकन कौन से हैं और कितना आगे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको यह भी बताता रहता हूं कि बिटकॉइन की हालत क्या है इस वक्त। तो आज हम शुरुआत करेंगे बिटकॉइन के जो हालात क्या हैं, बिटकॉइन कितना नीचे जा सकता है, क्या बिटकॉइन बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता, और किस ट्रेंड में घूम रहा है बिटकॉइन। दोस्तों पिछले 1 महीने से बिटकॉइन की जो चाल है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है और इस डाउन ट्रेंड के अंदर ये एक्युमुलेट कर रहा है। ठीक है, यहां पे अगर आप देखो, अगर मैं यहां पे डेट लेके चलूं कि यहां पे जो ऑल टाइम हाई सा बनाया था इसने अप्रैल के अंदर, इसने एक 72,600 का जो है ऑल टाइम हाई जो टच किया था, उसके बाद ये रेगुलर नीचे आता गया। और फिर भी ऐसा नहीं है कि वो नीचे रेगुलर आ रहा है, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की इसने, उसके बाद भी ये जा नहीं पाया। यहाँ पे लोअर लो बनाता जा रहा है और एक जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे अगर देखा, जो नीचे वाली लाइन देख रहे हो, तो इस सपोर्ट लेवल को टच करके ये बार बार ऊपर जा रहा है। पहला जो सपोर्ट लेवल इसने टच किया था वो किया था 62,000 के आसपास। फिर उसके बाद इसने सपोर्ट लेवल जो टच किया वो 60,000 के आसपास किया और एटलीस्ट ये 59,000 भी गया था। अगर मेरा किसी ने ये वीडियो देखा हो तो 59,000 के आसपास मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। 59,000 58,000 के आसपास ये जा सकता है। क्लियर कट बोला था कि रिस्की है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड आएगा तो 59,000 और जो 58,000 59,000 को टच करके फिर वापस से ऊपर गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसी एक्युमुलेशन जोन के अंदर ये घूम रहा है। ठीक है, अब ये एक्युमुलेशन जोन ये इसको कहां तक लेके जा सकती है। दोस्तों मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं कि यहां पे ये अप ट्रेंड इसने मारा था अभी थोड़े दिन पहले 65,000, फिर दोबारा से इसने मारा था, लोग काफी बुलिश हो गए थे। उसके बाद इसने एक बड़ा सा डंप मारा और डंप मार के 63,000 मतलब $2,000 के आसपास नीचे आ गया। उसके बाद लगातार ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये कितना जा सकता है दोस्तों, अगर पिछले आप कुछ दिन देखो यहां से लेके अब यहां तक, ठीक है, अगर आप यहां से लेके यहां तक देखो और कोशिश हमें रहती है कि एग्जैक्ट चीज पकड़ने की, तो ये जो बिटकॉइन है अगर यहां से घूम के, ठीक है, और यहां से घूम के यहां पे कहीं पे यहां पे टच कर जाता है तो यहां पे हमें लगता है कि यहां पे ये आ सकता है। तो यहां पे कितने डॉलर के आसपास, 53 से $54,000 के आसपास यहां पे आ सकता है। ठीक है, ठीक है, यहां से ये नहीं है कि मतलब यहां जो पक्का ही आएगा, ये जरूरी नहीं है, यहां से ऊपर भी जा सकता है। यहां से अगर यहां से एक्युमुलेशन करे थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, यहां से टच करके फिर दोबारा से नीचे आ सकता है। लेकिन अगर जितना टाइम ये ऊपर जाने में लगाएगा, मतलब उसी हिसाब से ये जितना यहाँ पे विड्थ पैदा करेगा उतनी ज्यादा ये नीचे भी आ सकता है। मतलब अब जो नेक्स्ट जो मैं समझता हूं कि वो यहाँ पे कहीं पे 54,000 53,000 के आसपास इसको समझता हूं कि आ जाएगा। मे बी ये लास्ट डिप होगा और मैं उस हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि जो बिटकॉइन है वो 2 से 3 महीने के बाद ही पंप जो रेशो को टच करता है, पंपिंग उसमें होनी शुरू होती है। तो 203 महीने अभी हुए नहीं है बिटकॉइन की हाल्विंग को, तो इसलिए मैं इसको ये समझ रहा हूं कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, काफी समय तक बोरिंग भी रहेगा और डाउन ट्रेंड भी रहेगा। चाहे जो ब्लैक रॉक और ETF कंपनी कितना भी बाय कर रही हैं, जब तक जो बहुत ही ज्यादा इसके अंदर जो बाइंग नहीं आएगी, जो छोटे रिटेल जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी बाइंग नहीं होगी, तो इसका जो प्राइस है कुछ समय तक ये डाउन ट्रेंड में ही रह सकता है। एनीवे, बिटकॉइन को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 54,000 52,000 तक ये आराम से जा सकता है। और अब हम चलते हैं अपने जो अल्ट कॉइन है। अल्ट कॉइन में सबसे पहले जो गेमिंग का जो फर्स्ट जो टोकन है वो अभी रिसेंटली आया है मार्केट में और ये जो 17 सेंट के आसपास आज की डेट में है। दोस्तों 17 सेंट के आसपास है और 11 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है और इसका जो वॉल्यूम है 3.36% आज की डेट में है 24 आवर्स में। और अगर देखा जाए तो इसके जो मोस्ट ऑफ द टोकन मार्केट में सर्कुलेशन में आ चुके हैं, मतलब 62 मिलियन के आसपास मार्केट में सर्कुलेशन आ चुका है। अब रहता कितना है, 1 मिलियन के आसपास ये टोटल ही टोकन है। देखो दोस्तों इसका जो हिसाब किताब है, इस जो प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट शब्दों में बता देता हूं। ये बहुत सारी जो गेम है, मतलब ये कहते हैं कि 350 से
ऊपर जो गेमिंग जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट है उनके साथ इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। तो इन्होंने रिसेंटली अपना एयर ड्रॉप दिया था, बड़ा ही जबरदस्त और अच्छा एयर ड्रॉप दिया है उसने, ठीक है। इन्होंने केवल उनकी जो गेम्स है जिनके साथ इनका टाई अप है उनके इकोसिस्टम को फॉलो करने के लिए और इनकी गेम खेलने के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने टास्क दिए, वो टास्क जिसने पूरे किए उनको एयर ड्रॉप भी दिया गया, ठीक है। और एयर ड्रॉप भी ऐसा नहीं था कि मतलब $50-100 के आसपास था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन बुल रन में $50-100 का भी हो, 100x भी चले जाए तो $10,000 बनते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गेमिंग इकोसिस्टम है इसका जो AMA भी मैंने सुना था, AMA के हिसाब से जो इनका जो CEO है, जो को फाउंडर है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट मुझे लगा। और दूसरी चीज़ मार्केटिंग का वो बहुत अच्छा खिलाड़ी, मतलब उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, किस तरह से जो प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करनी है उसमें कोई भी दो राय नहीं है, इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये प्रोजेक्ट की जो मोस्ट ऑफ द टोकन मार्केट में है, जो इसको बहुत बड़ा डंप लाने के लिए रोकता है कि भाई मार्केट में बहुत बड़ा डंप मतलब मुश्किल है आना, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी मानते हैं क्योंकि ये जो इसका जो आईडीओ आया था 0.04 करके आया था, तो 4 सेंट पे इसका आया था मेरे ख्याल में CD5 के ऊपर या पोल्का स्टार्टर के ऊपर आया था, शायद पोल्का स्टार्टर के ऊपर ये 4 सेंट के ऊपर आया था। और 4 सेंट के बाद ये अभी भी 4x ऊपर है अपनी जो ऑल टाइम लो से। मुझे लगता नहीं है ये, क्योंकि पोल्का स्टार्टर के जो मोस्ट ऑफ द टोकन है बहुत अच्छा ये जो एक ऑल टाइम हाई बनाते हैं और मुश्किल से ही अपने जो ऑल टाइम लो के ऊपर आते हैं। तो अगर हम देखें जो इसका जो ऑल टाइम जो लो था वो 4 सेंट था और अभी वो 17 सेंट के ऊपर है, ठीक है, 17 सेंट के ऊपर है। देखो ऑल टाइम लो था वो दोस्तों, पब्लिक सेल थी वो भी पोल्का स्टार्टर के ऊपर जब ये मार्केट में आया था। तो मार्केट में आया था, इसका जो मार्केट जो प्राइस था ये बहुत अच्छा था उस टाइम, 0.1920 के आसपास था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.19 के आसपास यहाँ पे इसका जो मार्केट प्राइस था। उसके बाद इसने अभी भी ये उसी प्राइस के ऊपर है, मतलब जो मार्केट का जो प्राइस है वो उसी के ऊपर है। वैसे तो देखा जाए तो ये 13 सेंट पे भी आया, जो जैसे ही मार्केट में आया तो एक थोड़े टाइम के लिए 13 सेंट पे आया, उसके बाद इसने पंप ले लिया, ठीक है। वो छोटा सा था टाइम, मतलब टाइम फ्रेम जिस पे 13 सेंट आया था, उसके बाद ये पंप लेना इसने स्टार्ट किया। अब ये 17 सेंट पे है, मतलब ये समझ लो कि ऑल टाइम लो के आसपास ही है। लेकिन अगर जो पब्लिक सेल में देखें, पब्लिक सेल में जो था 4 सेंट था, वहां पे जाना काफी मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं कि कभी भी ये 10 सेंट से 13 सेंट के आसपास या 15 सेंट के आसपास मिले तो इस टोकन को आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है। मोस्ट ऑफ द जो टोकन जो बड़ी गेम्स हैं वो इसका साथ इनकी पार्टनरशिप ऑलरेडी है। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जीजी लिखा हुआ है ना इनके ऊपर, जो गेम 3s.gg लिखा हुआ है। जीजी का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इनका जो लॉन्च पैड जब भी मार्केट में आएगा, इन्होंने इनके जो रोड मैप के हिसाब से इनका जो लॉन्च पैड जब भी मार्केट में आएगा तो लॉन्च पैड के ऊपर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी कोई पार्टनरशिप जो है छोटी मोटी नहीं है, बड़ी बड़ी गेम्स के साथ ऑलरेडी है, जिनके लाखों सब्सक्राइबर ऑलरेडी है, फॉलोअर्स ऑलरेडी है, उन गेम्स के साथ इनकी टाई अप ऑलरेडी है, ठीक है। तो वहां पे ये एक बहुत अच्छा रन दिखा सकता है। जितना इकोसिस्टम यूज होगा हो सकता है उतनी बर्निंग भी यहाँ पे एलो करें, ठीक है। फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इकोसिस्टम को। फेयर लॉन्च किया, फेयर इन्होंने जो रिवार्ड भी लोगों को दिया और टाइमली दिया, कुछ लंबा टाइम नहीं लिया, तो काफी हद तक ये इकोसिस्टम साफ सुथरा और अच्छा, और पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। बिकॉज पंपामेंटल का रीजन क्या होगा, इसका मार्केट जो में मोस्ट ऑफ द टोकन आ चुके हैं, और दूसरी चीज इसकी जो टाई अप है 350 गेम्स के साथ ऑलरेडी है। मे बी बहुत ज्यादा गेम और आ चुकी होगी, लेकिन 350 गेम के साथ पार्टनरशिप करना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब जो सेकंड जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है वेरा सिटी। वेरा सिटी में एक बहुत बड़ा फंड आया था जिसकी वजह से काफी नीचे भी आया। अब हो सकता है ये ज्यादा नीचे ना आए और धीरे धीरे यहीं पे ये घूम रहा है काफी दिनों से। तो ये भी जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो काफी लोगों का ये मानना था 100 बिलियन के आसपास जो टोकन है इस वक्त मार्केट में, ये बहुत बड़ा फंड था। लेकिन टीम ने अभी जो 100 बिलियन को क्लियर कर दिया है कि 90 बिलियन जो टोकन है वो इनके जो वेरा व्यू टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वहां पे इस टोकन की हाइप अच्छी आ सकती है। बिकॉज इस टोकन की 10
मिलियन जो वेरासिटी जो टोकन है वो ऑलरेडी मार्केट में है, और 10 मिलियन जो सर्कुलेशन में दिखा रहे हैं, अगर उतना ही टोकन मार्केट में रहता है इनके रोड मैप के हिसाब से, इनके प्लान के हिसाब से, और 90 बिलियन जो टोकन है वो वेरा व्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। वहां पे इसको जो कंसीडर करा जाएगा, ऑल टाइम लो कंसीडर करा जाएगा दोस्तों, ये ऑलरेडी ऑल टाइम लो के ऊपर है, और एक बहुत अच्छी कम्युनिटी और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी और बहुत अच्छे इवन KuCoin के ऊपर भी ये लिस्टेड है। बायबिट, KuCoin, यूनिस्वैप, Gate.io, बड़ी बड़ी एक्सचेंज, STX, MEXC, बिटफिनेक्स, काफी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी है, और रिसेंटली में इनकी पार्टनरशिप भी अच्छे इकोसिस्टम से हुई भी है और हो भी रही है। तीसरा जो टोकन है वो सब जानते होंगे, मारिया। इसके ऊपर मेरे जो वीडियो ऑलरेडी है, तो मारिया के ऊपर जो है मेरा जो वीडियो था वो गाला से कंपैरिजन था इसका, तो गाला की तरह ही एक सेम टू सेम इकोसिस्टम आया है, लेकिन गाला से जो प्राइस जो का हिसाब देखा जाए तो गाला का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है और इसका जो प्राइस है काफ़ी कम है। इसमें नोड रनर के लिए इनका नोड रन बाय करना भी एक अच्छा चीज़ हो सकती है, लेकिन जो नोड रन नहीं कर रहा, जो टोकन में इंटरेस्टेड है, टोकन जो है ऑल टाइम लो से 4x ऊपर है, लेकिन अगर ये और नीचे जाता है 0.05 0.04 के आसपास ये मिलता है तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जिसको मैं हमेशा चिंता रहता था कि इसके अंदर जो है काफ़ी टोकन मार्केट में आ रहे हैं, सर्कुलेशन में आ रहे हैं। अभी तक इनका जो सर्कुलेशन है 18 बिलियन के आसपास हो चुका है। 50 बिलियन इसकी जो टोटल जो टोकन है, जो मैक्सिमम सप्लाई है, और भी धीरे धीरे टोकन मार्केट में आएंगे, लेकिन इनका जो रोड मैप के हिसाब से अगर इनकी जो बर्निंग है, बिकॉज बर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, जब भी इसकी बर्निंग स्टार्ट होगी तो जैसे पहले इसने जो हायर हाई मारा था और काफ़ी अच्छा जो एक्सेस गेन किए थे, वैसे ही अच्छा जो एक्सेस गेन कर सकता है ये। इसका जो फुल्ली डाइल्यूशन मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है, जो एक इसको जो ऑल टाइम लो के ऊपर मैं कंसीडर करता हूं कि ऑल टाइम लो से थोड़ा सा ऊपर है। दोस्तों इसको एवरेजली अगर बाय करना हो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जब भी ये नीचे जाता है इसको ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अप ट्रेंड आया तो ये टोकन बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, इसका जो कम्युनिटी काफी बड़ी होती जा रही है तेजी से, तो इस टोकन को भी आप हल्के में मत लेना। 3 जो मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल टोकन है, तो इस टोकन के बारे में जानना तो मारिया क्रिप्टोनिक 1 लिखोगे तो इस टोकन का जो पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। G3 का अगर आपने वीडियो देखना है तो G3 क्रिप्टोनिक 1 लिखना तो भी सामने आ जाएगा। G3 के जो टोकन के एयर ड्रॉप से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, और अगर वेरासिटी के ऊपर आपने वीडियो देखना है तो वेरासिटी क्रिप्टोनिक 1 लिखना, तो वेरासिटी का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये 3 टोकन है, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा रन दिखा सकते हैं। दोस्तों कुछ टोकन हम लेके आते हैं लोगों के सामने, बिकॉज हर बंदा हर टोकन बाय नहीं कर सकता। गेमिंग इकोसिस्टम के, कुछ AI इकोसिस्टम के हर कोई टोकन बाय तो करता है, लेकिन सारे के सारे टोकन जो हाइब्रिड टोकन है बाय नहीं कर सकते, इसलिए हम चुन कर कुछ टोकन लेके आते हैं। लेकिन किसी भी टोकन को किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना समझी जाए, स्टडी बेस होते हैं मेरे सारे वीडियो, और अगर आपने इन वीडियो को के हिसाब से अगर इसको लेना है तो सबसे पहले वीडियो देखो, उसके बाद अपनी रिसर्च करो। दोस्तों हमारे व्यूअर काफी कमेंट भी देते हैं, कुछ बातें हमसे करते हैं कमेंट के जरिए, तो उन कमेंट का जवाब देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले जो कमेंट लेता हूं जो है, सर मार्क माई वर्ड दिस विल बी बूम। तो ChatGPT के बारे में बोल रहा है किसी जो व्यूअर ने कि ये जो अच्छा खासा जाएगा। अली रॉय ने एक और मैसेज किया है, द वाच्ड वीडियो यू आर लेट इन एवरी प्रोजेक्ट, कम अर्ली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन बिफोर एड टू द मेन लाइन एक्सचेंजेस। तो जो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अली रॉय, मैं आपको बता दूं कि जो मोस्ट ऑफ द टोकन है हम यहाँ पे वीडियो बनाते नहीं है। सबसे पहले जो हम वीडियो बनाते हैं या हम सबसे पहले जो लोगों को बताते हैं वो अपने प्रीमियम लोगों को कुछ टोकन बताते हैं। उन टोकन में काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा अर्न भी किया है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जिन्होंने सही टाइम पे कोई चीज़ बाय की है उसने अच्छा अर्न किया है। और उसके बाद जो है हम जो मार्केट के में कुछ कमेंट भी लेते हैं और कमेंट के हिसाब से भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस जो दी जाती है वो जो प्रीमियम लोगों को दी जाती है। माइंड AI के बारे में बोला इन्होंने कि ये काफ़ी ऊपर है। दोस्त जो माइंड AI जो है
वो अगर देखा जाए तो काफ़ी ऊपर तो है, लेकिन इसका जो देखो तो 1 मिलियन के आसपास ही सप्लाई है, कोई ज़्यादा सप्लाई नहीं है। 300 मिलियन के आसपास ये इजीली जा सकता है। तो 300 मिलियन का होना मतलब $300 को ये क्रॉस कर सकता है इजीली, बिकॉज पूरी की पूरी मार्केट में आने नहीं वाली, और जब भी मार्केट में आएगी तो बर्निंग भी होगा, बर्निंग होगा तो $300 प्लस ये जा सकता है एक अच्छी बुल रैली के अंदर। ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूं। अंकुर जी बोलते हैं कि रिसेंट अंकुर साइकिया 8488 जी बोलते हैं कि जो रिसेंट अपडेट बनता है बोन के ऊपर। दोस्त, बोन जो इकोसिस्टम है शिबा इनू के साथ टाई अप है, और इसके ऊपर अप ट्रेंड जब ही आएगा दोस्त, क्योंकि जो है एक से एक एआई टोकन, एक से एक मीम टोकन मार्केट में अवेलेबल है। भला इसके ऊपर ऐसी कौन सी हाइप है जो लोग इसके पीछे जाएं? तो बोन इकोसिस्टम को मैं लॉन्ग रन में एक अच्छा रन समझता हूं। देखो दोस्तों, शिबा इनू ने अच्छी खासी जो फंडिंग है काफी वेंचर से ली है, और अब इकोसिस्टम जो शिबा इनू का है वो एक नए ट्रेंड के ऊपर जा सकता है। नए ट्रेंड के ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि $1 जा सकता है, ये बिल्कुल भी गलत होगा $1 बोलने के लिए। लेकिन अपने इकोसिस्टम को और ज्यादा बर्न करने के लिए क्या पता ये बहुत अच्छे इकोसिस्टम लेके आए, और जब भी ये लेके आएंगे तो बोन भी बढ़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इसमें कोई ऐसी बात होगी तो मैं जरूर इसका दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आपने अगर इसका मेरा जो पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, बोन क्रिप्टोनिक 1 लिखना हो किसी भी सज्जन ने वो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर वर्क एक्स मुझे हर तरीके से बढ़िया लगता है, और ये AI और RWA दोनों कैटेगरी में रहता है, और बट मैं कंफ्यूजन में हूं कि इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर पर ज्यादातर स्पॉन्सर वीडियो है। दोस्त, मेरा एक भी वीडियो वर्क एक्स के ऊपर नहीं है फिलहाल। आप एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा वेट कर सकते हो, या मैं आपको थोड़ा सा बहुत यहाँ पे बता भी सकता हूँ वर्क एक्स के बारे में। बेसिकली वर्क एक्स क्या इकोसिस्टम है, ये जैसे जॉब क्रिएट होती है, जैसे जो सेंट्रलाइज इकोसिस्टम है जहाँ पे आप जॉब, जैसे Naukri.com है, जैसे काफ़ी सारे जो बड़े बड़े jobs.com है वो इकोसिस्टम है, वैसे ही वर्क एक्स जो काम करता है वो केवल और केवल डिसेंट्रलाइज्ड वे में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वो उनको ये जो प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो क्रिप्टो की कंपनीज होती है, वो अपना प्रोफाइल बना सकती है जॉब्स प्रोवाइड के लिए, जो है जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा सकती है कि अगर उनके पास कोई जॉब है तो, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर किसी को जॉब लेनी है, जैसे आपको कोई जॉब लेनी है, एम्बेसडर जॉब लेनी है, या किसी भी तरह का कोई जो टेक्निकल में एक्सपर्ट हो, ब्लॉकचेन डेवलपर हो आप, तो उसको जॉब लेनी है तो वहां पे जा सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं मार्केट में, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड एसेट से भी रिलेटेड है, क्योंकि जॉब हर किसी इंसान को चाहिए होती है, और जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड जॉब है वो काफ़ी सारी मार्केट में अवेलेबल होने के लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है। काफ़ी सारा इकोसिस्टम में जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी हो रही है। तो हम ये समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है अच्छा जाएगा, और अच्छा जाने के साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें जो डेली बेसिस पे बहुत बड़े बड़े यूज केस का भी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं एक प्लेटफॉर्म बना दिया अब वेट करते रहो कि उस प्लेटफॉर्म का यूज केस होगा नहीं होगा, तो जब भी होगा तो उसका वेट करना। ये टोकन के पीछे जो पंपामेंटल का भी होना बहुत जरूरी है, जो अगर पंपामेंटल है तो वो टोकन को कोई भी रोक नहीं सकता। वैसे वर्क एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। तो आपको अगर होल्ड करना है तो इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस भी आपको करना पड़ेगा। क्रिप्टो के लिए बोल रहे हैं कि एक फुल वीडियो बनाएं, इसका फ्यूचर क्या होगा। दोस्त, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि जेन इकोसिस्टम जो ग्रो तो बहुत तेजी से करेगा, लेकिन कब करेगा ये आपको पता होना चाहिए। ये जब करेगा जब मोस्ट ऑफ द जो ब्लॉकचेन के जो टोकन है, ब्लॉकचेन जो कॉइन है वो एक अच्छे रेट पे चले जाएंगे, जब भी इथेरियम अच्छे रेट पे चला जाएगा, जब भी BNB और किसी अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर है, काफी अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर जेन जो क्रिप्टो है डिप्लॉय हुआ है, जब ये जेन के जो टोकन अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर जो मिंटिंग बहुत तेजी से हो रहे हैं वो बंद हो जाएगी। वो बंद कब होगी? जब ब्लॉकचेन के टोकन जो होते हैं वो जो कॉइन होते हैं, सॉरी टोकन और कॉइन में कंफ्यूजन हो जाता हूं, तो अगर मैं टोकन बोल रहा हूं तो मेरे मोटिव
मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। जो ब्लॉकचेन का जो कॉइन है, जैसे जो बीएनबी चेन का जो टोकन कॉइन है, जो वो है बीएनबी, ठीक है, तो ऐसे ही जो इथेरियम का जो एथ, ये सब चीजें जब महंगी हो जाएगी तो लोग बाय करने की जगह सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएंगे। तो वहां से जब बाय करेंगे इसको, तो ये जो इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। बाइंग प्रेशर, अभी मिंटिंग प्रेशर है। मिंटिंग का जो डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है सर्कुलेशन से होता है, सर्कुलेशन में बहुत तेजी से टोकन आ रहे हैं, राइट। लेकिन वो टोकन जो आ रहे हैं उसकी वजह से प्राइस डाउन जाता है। लेकिन हम ये मानते हैं जब वो चीज बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी या बाइंग ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो ये समझ लो कि जेन का जो कार्यक्रम है वहीं से शुरू होएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और होल्ड रखना पड़ेगा। प्लैनेट RWA टोकन, दोस्त प्लैनेट RWA का टोकन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और दोबारा भी कोई अच्छी अपडेट होगी तो मैं जरूर बनाऊंगा। हुक प्रोटोकॉल कॉइन, दोस्तों मेरा जो वीडियो है हुक प्रोटोकॉल के ऊपर ऑलरेडी है, यहां पे आप देख सकते हो। प्राइस प्रेडिक्शन भी मैंने इसका बताया है और इसका जो इकोसिस्टम है वो बाइनांस से टच अप है, ठीक है। बाइनांस जो है इसको सपोर्ट करता है। मजे की बात तो ये है, जिस रेट पे मैंने ये वीडियो बनाया था 7 महीने पहले, उसी रेट पे ये अवेलेबल है, ठीक है, उसी रेट के ऊपर है। तो टाइम ठीक ठाक हो सकता है इसको बाय करने का। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सोचो ये कितना मजबूत इकोसिस्टम है। बहुत सारे जो प्रोटोकॉल है वो काफी नीचे आ गए हैं। ये सेम टू सेम 80-85 सेंट के ऊपर है आज की डेट में। तो प्रोटोकॉल जो टोकन है बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा आपको, या स्टेक करके रखो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक, एक आपको डिसेंट जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यासीन मुबारक जी बोलते हैं कि वेरी वेरी गुड स्पीच सर, थैंक यू वेरी मच यासीन भाई। अमृत पटेल कहते हैं आपका जो रिव्यू बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू अमृत पटेल भाई, आपने टाइम निकाला और मेरा वीडियो पढ़ा, थैंक यू, वीडियो देखा।